मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ठोक है इसको, ये ले भाई, ये पैसा है, इसका दिमाग थोड़ा सा भी आउट हुआ ना बेटा तो सबको आउट कर देगा ये। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. क्या हाल है, खैरियत से? ये वाला आपका जानवर है माशाल्लाह। आज इसकी आखिरी रात है जी, बकरीद। कल ये कटेगा सुबह, कल सुबह बकरीद है कराची में। थोड़ा सा आपको कराची की गलियों की रौनक दिखा दें। ये है कितना खूबसूरत जानवर है। ये कब कटेगा? ये भी कल, दोनों। ये आज इनकी आखिरी रात है, कल की रात इनकी कब्र में होगी। इंसानी पेट इनकी कब्र है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कितना खूबसूरत जानवर है, मस्त है। इसको कुछ पता नहीं बेचारे के साथ कल क्या होने वाला है। जैसे कहते हैं शायद इन लोग को रात में नहीं कुछ नहीं होता, कुदरती तौर से नहीं। नहीं यार, ऊँट का गोश्त ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल है। लोग खाते नहीं ऊँट का गोश्त ज़्यादा शौक से। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था ऊँट को। ये भी हमारे पड़ोसी हैं जी, सारे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। ये सारे हमारे बच्चे हैं पड़ोस के, बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। सही है बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरी गाय, बच्चे बैठे हुए हैं, मस्त हुई भी है। ठीक है, इधर आए। ये हमारे पड़ोसी हैं, इनकी गाय है ये लोग भी 10 दिन से कुर्सियां डाल के बाहर बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो कल ये इनके पेट में होगा और ये और मोटे हुए भी होंगे। ठीक है, ये बच्चे। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? बच्चे खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। छोटे बकरों को लेके घूम रहे हैं। आज आखिरी रात है जी इनकी बकरों की। अल्लाह के नाम पे हलाल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, सही है? ये भी हमारे पड़ोस की गाय है, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये दोनों हमारी, एक बछिया, ये बछड़ा। ये सुबह बछड़ा हलाल हो जाएगा, बछिया परसों हलाल। सही है। वो देखो सिब्बी का, वो कहाँ गए बच्चे यार? वो कह रहे थे वीडियो बनाए, हमें ज़रूर लाना। हमारे गली मोहल्ले के बच्चे थे, बहुत पीछे पड़े हुए थे। ये सिब्बी का बैल है माशाल्लाह। ये भी हमारे पड़ोस, ये भी बहुत शरीफ शुरफा किस्म का है। सुबह इसके भी आज ये आखिरी रात है बेचारे की, फिर भी खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के नाम पे कट रहे हैं। बस ज़्यादा तंग नहीं करो। सिब्बी में ये इस बैल की खासियत है, इंतहाई कम खुराक पे ये बहुत ज़्यादा कद निकालता है और इसके गोश्त में फ़ैट भी बहुत कम होता है। चर्बी, फैट चर्बी। ये देखें आप, दोनों बैठे हुए। ये बकरा मासूम आराम से सो रहा है। अमेरिका में बहना ही होता है। हाँ, तो उनकी ईद जो है हमारे साथ ही है। दोनों जगह ईद होना ज़रूरी है। तो जो बंदा कुर्बानी का अगर पाकिस्तान में कर रहा है ना, किसी भी कंट्री से, दोनों जगह ईद होना ज़रूरी है। तो यहाँ की सेकंड डे पे होगी फिर। हाँ, फिर अगर अमेरिका वाले चूँकि वो 12 घंटे पीछे हैं ना, 12 घंटे पीछे हैं, तो ऐसा ना हो कि वहाँ रात हो रही हो और आप सुबह यहाँ जानवर उनका काट चुके हो। कोई स्टेट यहाँ के हिसाब से कर रहा है, कोई स्टेट आगे के हिसाब से। नहीं, वो फ़र्क, दोनों जगह ईद का होना ज़रूरी है। ठीक है, महल्ले का बकरा है। सब रात के वक्त सुकून से बैठे हुए हैं।
इनका तो पूरा ख़ानदान बाहर आके बैठा हुआ है, इसलिए मैं ज़रा कैमरे को बचा रहा हूँ। हम जनाब क्या हालत है ये से हैं आप कौन कौन कट रहे हैं? अच्छा, आप में से तो कोई नहीं कट रहा ना? नहीं इंशाल्लाह। आपने हमें भी बहुत मशहूर कर दिया। बच्ची माशाल्लाह, क्या नाम है इसका? आपकी बच्ची है? हमना सुहेब। हमना सुहेब। अच्छा इंशाल्लाह। ये मंजी आज रात हटा लेंगे आप लोग सुबह? नहीं, हमारी तो खैर कल भी होगी, परसों भी, दो। अच्छा, 2 दिन कुर्बानी चलेगी अभी। ये जी थी यार, ये डब्बा तो हटाओ यहाँ से, ये कैसे? ये पूरी फैमिली बैठी हुई है इनकी बाहर। और ये 2 दुम्बे किसके हैं? दुम्बे किसके हैं? वही दुम्बे। चलो। ये इन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इनको पता है कल हम जुदा हो जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने साथ। ये देखो बस। गाय को इंसानों की ज़बान समझ नहीं आती ना। है? गाय को इंसानों की ज़बान। बेटा, इंसानों को कौन सा इंसानों की ज़बान समझ में आती है? इंसानों की ज़बान में बात समझता कहाँ है? बस ये देखो, जानवर है और हरकतें ये बच्चे कर रहे हैं। ये देखो इनके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं माशाल्लाह। सुबह इन्होंने जुदा हो जाना है। ये बच्ची अब परसों ज़बा होगी और ये बछड़ा कल। बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं इनके आपस में। मुझे वो उसका दिल है ना। आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं इस दफ़ा आप इनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये भी पीछे रहो, पीछे। ये भी इसके सर में खारिश कर रहा था। हमें देख के हट गए। बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके आपस में। चलो जी, जब मैं आया तो ये इसके सर में खुजली कर रहा था। ये देखना अभी फिर शुरू हो जाएगा। वो कह रहा है कि भाई तू जहाँ खारिश कर रहा था वहीं कर ले। नहीं हो। ये हम आए हैं जी रोहेल भाई के यहाँ, कराची की गलियों की आप अभी रौनक देखो। बकरीद में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है बकरीद को। ये हमारे रोहेल भाई हैं। पिछले साल भी इनका ऊँट की ज़ियारत कराई थी मैंने। माशाल्लाह बड़ा ख़ानदानी जानवर लेकर आते हैं। तो ये भाई ये बिगड़ गया ना, तो वहाँ से तुम ये देख रहे हो आप, ये भैंसा है। ये भैंसा है। ओहो माशाल्लाह, आगे करो। गोश्त से भरा हुआ होता है ये। इसकी गर्दन ही 10 किलो की तो गर्दन होती है इसकी। इसको पीछे से कितने दांत का है ये? 4 दांत। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए कसाई भी 8 दांत का चाहिए कम से कम, है ना? आम कसाई नहीं चलेगा। इसको गिराना बहुत मुश्किल है। अक्सर शूट किया जाता है इसको। कौन गिराएगा इसको? हाँ, वही गिराएगा कल। आज जी आखिरी रात है बकरीद की। कल बकरीद है कराची में, और कल पीर का दिन है। 17 जून है ना कल? 17 जून है। आज 15 जून 2024। आज मैं आपको थोड़ा सा कराची की गलियों की रौनक दिखा रहा हूँ कि पूरे मुल्क में बड़े जोश व खरोश से बकरीद मनाई जाती है, लेकिन कराची में थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करते हैं मेरा ख्याल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 2 दांत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लाए कहाँ से हैं? मंडी से, सोराकोट से? हाँ गुड़िया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा बयान देखे माशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। ये भैंसा है, इसका दिमाग थोड़ा सा भी आउट हुआ ना बेटा,
तो सबको आउट कर देगा ये। इसका दिमाग थोड़ा सा भी आउट हुआ ना, सही हो गया माशाल्लाह। इसको भी कल हलाल करना है? नहीं, दूसरे दिन। ये बच्चियाँ बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, गोल मटोल। ये भी सौराबकोट से लिए हैं? लाला जी कैटल फार्म से। किससे? लाला जी कैटल फार्म से माशाल्लाह। जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। ये ऊँट कहाँ से लिया है? इसे तीसरे दिन करेंगे मेरा ख्याल है। सही सही सही। तीसरे दिन टाइम निकाल के आइएगा। ठीक ठीक, सही है इंशाल्लाह। लेकर आओ। जरा गली की भी लोगों को दिखा देना हम थोड़ी सी। ये देखें जी कैसी जगह बनाई हुई है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत? ये जी नाज़ाबाद की गलियां हैं। काफ़ी अफसरदा बैठा हुआ है ये रोहेल भाई से तो आपका तारुफ होगा, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, बहुत पुराने, और कुर्बानी के बड़े शौकीन हैं ये, फुल इंजॉय करते हैं। ये इनकी गली है, तो जानवर बंधे हुए दिखा रहा हूँ आपको मैं। खोल के दिखा। एक मिनट, थोड़ा सा आगे वो मैं दिखा दूँ। तो बकरे बड़े प्यारे, हाँ पूरी फौज है बकरों की। ये दुम्बा वाह, पंखे का भी इंतज़ाम है पूरा पूरा। मूड सही नहीं है बेटा इसका, ये भी बड़ा तगड़ा बैल है। देखें क्या खूबसूरत जानवर है। बैल कोहान वाला ही अच्छा होता है। ये सिब्बी है मेरा ख्याल है, छोटा है ये। सब लोग गली महल्ले में घुमाने फिराने के लिए निकले हुए हैं जानवरों को। ये बहुत प्यारा बैल है। माशाल्लाह, इसकी झालर देखो आप, जमीन से लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप भी मुझे कोई पले हुए लग रहे हैं फिल्म सही तरीके से। सही बात है। माशाल्लाह चले आप। ये बकरे हैं जी, ये देखें इन्होंने पूरी घर के बाहर जगह बनाई हुई है। वो बड़ा सारे महल्ले वालों ने बांधे हुए होंगे यहाँ लाके। हाँ एक मिनट, एक वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? ये आपको चौकीदारी पे खड़ा किया हुआ बकरों की हिफाजत के लिए? ये भी गली महल्ले वालों के बच्चे हैं और ये गली महल्ले वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये माशाल्लाह,
सही सही है माशाल्लाह। चलते हैं उधर ही। ऊँट भी हैं जी। तो कल वो सिंध में कोई वाकया हुआ, ऊँट की टांग तोड़ दी। बहुत ही कोई पागल आदमी है जिसने। भाई जी भाई अभी के चुआ देते हैं 2 मिनट को। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊँट का गोश्त खाते हैं लोग यहाँ शौक से। बहुत शौक से मेरा तो ऊँट आप यकीन करें गोश्त बनना खत्म होता है तो गोश्त खत्म हो जाता है। अच्छा, अमूमन तो ये हुआ है मैंने अपने घर के लिए किसी और से लिया। मैं लाया था लेकिन ऊँट का गोश्त ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल हो वो रहा असल में उस जगह पे इधर हम लोग जैसे स्कूल से काट करते हैं। है। जी 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 जी। बहुत लोग समझे बुकिंग होती है बड़े बड़े पर्दे में रखे हुए अपने जानवर। पूरा बड़ा साफ सुथरा सा बाड़ा बनाया हुआ है। सो रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। ये रोहेल भाई का घर है जी, जहाँ इन्होंने अस्सलाम वालेकुम जनाब। माशाल्लाह बड़ा शरीफ शुरफा किस्म का ऊँट है। हमने तो पिछले साल लाए थे, बच्चों ने इतनी सवारियां कर करके, वो इतनी तमीज़ की ऊँटनी थी वो। सीधा करो, मुंह सीधा करो, इसका ऊपर करो। मैं चलाता हूँ जरा। बिल्कुल चला। जुल्फी छोड़ दे, मुफ्ती साहब को दे दे। यूं जाइएगा फिर यूं घुमा, या यहाँ से जाए मुफ्ती साहब इस साइड जाए। हट जाओ बेटा, सब हट जाओ। पंगेबाजी ले रहे हैं ये ले लो बेटा, सुदेश मुफ्ती साहब से ले लो बेटा। ये पकड़ो, सुदी पकड़ो, अब्दुल अजीज पकड़ लो बेटा। चार दांत है ये ऊँट 2 दांत है अभी। अच्छा, 2 दांत गाड़ी है। नस्ल है, सबसे बेहतरीन नस्ल जो ऊँटों की होती है ये वो है। इसके पैर देखें, 2 दांत भी कितने मोटे हैं। सही सही सबसे सही। आला नस्ल होती है ठीक, ऊँटों की ठीक, लाल, ठीक। ये वो है ना। हमें जो सबसे पसंद आई है ना चीज़, ये भैंसा है। ऐसा आया ना, हाँ 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 हाँ। ये है गोश्त से भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इसके लिए वो कसाई क्या करेगा इसको, यानी तो गिराना बड़ा मुश्किल काम नहीं, होता मैं है। वीडियो आपको बना के दूंगा खुसूसी, आपको मजा आएगा। वो इतना प्रोफेशनल है, जिससे ऊँट नहीं कटवाया था हाँ, हाँ। आपको, वही वाला कसाई है। ये ले लें। वो टेढ़ी बकरा है ना, उसको खोलो, दुम्बा दिखाओ। आ जाएं जी, रोहिल भाई के घर में चलते हैं। कुछ बकरे शकरे इन्होंने अंदर बांधे हुए हैं। ओए शाबाश, यहाँ तो आपने पूरा बकरा मेला लगाया हुआ है। वो छोटा वाला बकरा लाओ बेटा। वो नहीं, वो मोटा वाला जो है वो रहा। ये वाला। कुछ महल्ले वालों के भी हैं? नहीं साहब, अपने अपने हैं? जी जी यार ये दुम्बा खानदानी है। जी हाँ जी हाँ। ओहो माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है खोल के यार। लाओ जुल्फिकार, खोल के लाओ जरा, बीच में लाओ। ये तो मैन ऑफ द मैच है। खाली हो चुका है हैं? ये खाली हो चुका है अभी। ये है मैन ऑफ द मैच। इधर लाए, इधर लाए, इसको इधर लाए। जा किधर रहा है ये? टाइट है माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये बड़ा जबरदस्त। ये भी कल ज़बा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बकरा देखें मुफ्ती साहब, वेरी गुड। बड़ा गोल मोल बकरा है। सर ऊपर करो जरा इसका। माशाल्लाह, ये इसका सीना देखो चौड़ा। ओह, लग रहा है पड्डा करने जा रहा है किसी से। बड़ा चौड़ा सीना है माशाल्लाह। ये बच्ची भी देखो माशाल्लाह। गुड़िया, क्या नाम है आपका?
फातिमा नाम बताओ। की छोटी बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सलाम कर लो। बकरे को सलाम नहीं करो, मुझे सलाम करो। सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सही है माशाल्लाह। ये रोहेल भाई का घर है, यहाँ हम बैठ के अक्सर गपशप लगाते हैं, कभी फारिग होते हैं तो इधर आते हैं। इधर बयान भी होता है ना माशाल्लाह, मुख्तलिफ बुजुर्ग आते हैं, यहाँ बयान होता है, यहाँ लोग जमा होते हैं। तो बड़ा दीनी घराना है ये, अल्लाह बरकतें दे, खुशियाँ दे। कुर्बानी दबा के करते हैं माशाल्लाह जी। हाँ हाँ, नहीं इसको इस साल हलाल करना पड़ेगा, वरना अगले साल तक तो ये। वासे ज़रा बताओ कुर्बानी से गरीबों को क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत से लोग कह रहे हैं ना ये कुर्बानी बेहतर नहीं है, इतना लोग असल सेकुलर लोग ना बहुत ये कह रहे हैं कि जानवरों पे जुल्म है और ये वगैरह वगैरह। तो ज़रा राफे बता जल्दी से, शाबाश, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। फायदा हो रहा है। क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? नंबर एक व्यापारी का फायदा। करोड़ों रुपए लोगों की, अरबों रुपए लोगों की जेब से निकल के ना व्यापारियों की जेब में जा रहे हैं जो पूरे साल जानवर पालते हैं। एक तो ये है। नंबर दो सुजुकी वाले का फायदा। कितने लोग जिनका कोई रोजगार नहीं है ना, आप मंडी में जाएं, हजारों लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो सिर्फ जानवर चढ़ाने का के पैसे ले रहे हैं आपसे। वो अलग है, एक महीने में ठीक ठाक पैसा कमा लेते सुजुकी हैं। वाला अलग है, वो अलग है। फिर कितने लोग हैं जो कुछ भी पूरे साल बेचारों का कोई जरिए आमदनी होती है, वो सुजुकी लेके मंडी में लगा देते हैं, पूरा महीना वो भी दबा के नोट छापते हैं। हाँ भाई, चारे वाले का फायदा। मंडी में एक वो बनाया हुआ होता है कि वहाँ जानवर लाके चढ़ाएंगे, मिट्टी डाली हुई होती है, हाँ, थल्ला, उसके एक किराया होता है। थल्ले वाला अलग पैसे कमा रहा है उसमें। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है आप देखो इस कुर्बानी की बरकत से। और चारे वाले का चारे वाले का दबा के नोट छापते हैं चारे वाले। और फिर उसके बाद अभी मोरे वाले, जेवर भी फिर वो यहाँ जानवरों कराची के में वो बहुत बनाए जाते हैं। झालर वाले और पाँव में पायल वाले जो गायों के डालते हैं। और जो मिट्टी बिकती है ना पूरे कराची में, मिट्टी वालों की मिट्टी, बालू मिट्टी, जी रस्सियाँ बिकती हैं, बालू मिट्टी जो फिर अभी कसाईयों का काम शुरू होगा कल से। नहीं, तरतीब से ना, एकदम कसाई तक नहीं पहुंचा, कसाई बहुत आखिर में आएगा। तरतीब से ये जो हमारा सेकुलर लिबरल तबका है ना, ये बहुत ज़्यादा बातें करता है कि देखो ये इससे, असल में कुरान कहता है कैला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। कुरान कह रहे दौलत चंद हाथों में नहीं रहनी चाहिए, ये कुरान के अल्फाज हैं कि दौलत सर्कुलेट करनी चाहिए। उसके लिए अल्लाह ने ज़कात का निज़ाम भी दिया है, सदक़े फ़ितर भी दिया है। तो दौलत को चंद हाथों में सर्कुलेशन से बचाने के लिए अल्लाह ने कुर्बानी का भी निज़ाम दिया है। उस कुर्बानी में होता ही है कि मालदार लोग लाते हैं, तो उससे जो लोग जानवर पालते हैं, किसान लोग, गरीब लोग, ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। वो मंडी में अरबों रुपए का बिजनेस हुआ, वो करोड़ों का नहीं है, अरबों का बिजनेस हुआ है। और ये सारा कराची के दौलतमंदों की जेब से पैसा निकल के गरीबों की जेब में गया है। फिर जो गाड़ी में चढ़ाने वाले लोग हैं, जानवर चढ़ाते हैं, वो अलग पैसा कमाते हैं इसमें। फिर जो चारा, वो अलग पैसा कमाते हैं ठीक ठाक। फिर जो मिट्टियाँ पूरे, यानी मिट्टी खरीदी है ना पूरे कराची में लोगों ने गलियों में डालने के लिए और टेंट लगाने के लिए, उन्होंने दबा के नोट छाप दें, उनका अपना बिजनेस हुआ है। अच्छा, मेरे गार्ड भी आज छुट्टी पे गए हुए हैं, वो कह रहे हैं यार छुरियाँ इस रात तेज होंगी, इस पे बहुत नोट मिलता है। वो दोनों मशीनें ले गए ना, छुरियाँ तेज कर रहे हैं। सही है ना? एक रात में ना जो छुरी तेज करने वाला है ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। और फिर चिटाइयों वाले, छुरियाँ बेचने वाले, वो हमारे इलाकों छुरियाँ बेचने वाले, चिटाइयों वाले आज रात अलग कमाएं। कल सुबह बकरीद है ना, आज चिटाइयों वाले अलग कमाएंगे पैसे, ठीक ठाक पैसा कमाएंगे वो। फिर वो जो टोकरियां वाले जिसमें गोश्त तकसीम होता है, तो फिर कसाईयों की, तो असल में ईद होती कसाईयों की है, ठीक है ना, वो अलग पैसा कमाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ 6-7 कट्टे पालते हैं पूरे साल, गरीब लोग हैं, अपनी ज़मीनों पे गांव में चराते हैं उनको और बकरीद में बेचते हैं, कहते हैं पूरे साल खा लेते हैं, हमारे पूरे साल की हो जाती है। तो गैर मुस्लिमों को नहीं पता कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना कुर्बानी का, जो अल्लाह ने बनाया है, तो ये इसमें इंसानियत का कितना फ़ायदा है। भी थोड़ी रहनुमाई फरमाई, जैसे गली कूचों में टेंट लगाते हैं लोग, जानवर लेके आते हैं, शौक होता है इंसान का, वो कहता है भाई ये दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो इसके बारे में आप देखिए, दिखावा दिल की नीयत का नाम है। शायर इस्लाम हमेशा दुनिया को दिखा के ही होते हैं। शायर इस्लाम का मतलब है खुल के इजहार करके करो उसको। अब ईद की नमाज खुले ग्राउंड में पढ़ने का हुक्म है, मस्जिदों में पढ़ने का नहीं है। तो ये बिदअत शुरू हो गई, मस्जिदों में हो रही है नमाजें। असल में तो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में पढ़ी है, दुनिया को दिखाया है। तो इस्लाम के शायर हमेशा इजहार होता है उनका, तो उसमें कोई कहे दुनिया को क्यों दिखा रहे हो भाई इस्लाम का एक शायर है ना, एक त्यौहार है, तो वो तो ओपनली होगा ना। तभी उलमा ने लिखा है कि रात के वक्त ना कुर्बानी करना नापसंदीदा है, मकरूह है।
जायज़ है लेकिन मकरू है। उसकी एक वजह ये भी बयान की गई है कि ये शायर इस्लाम में से जो दिन में होते हैं, जिसका इजहार छुपा के नहीं करनी है, ठीक है ना। तो बाकी कौन रियाकारी कर रहा है, शो मार रहा है, वो अगले की नीयत है। अब लोग कहते हैं इतने इतने लाख का बैल ले आया, भाई बैल इतने लाख का लाया, ये पैसा निकल के गया किसकी जेब में है? ये पैसा निकल के गया, फेंका थोड़ी है, जया किसी व्यापारी की जेब में है ना। ये वो 1 करोड़ का बैल लेकर आए, वो फेंक के थोड़ी आए वो 1 करोड़ रुपए, वो किसी की जेब में गया जिसने उस बैल को पाला है। और एक सवाल लोग अक्सर कर लेते हैं कि जानवर पे जुल्म है। ये लोग जो सेकुलर और मुल्हिद लोग हैं ना कि ये जानवर पे जुल्म है, कि मैं इधर दुम्बे के साथ भी थोड़ा सा हुआ ना, दुम्बा मुझे बड़ा टाइट लग रहा है। जो लोग कहते हैं ना जानवर पे जुल्म है कि जो इतने करोड़ों जानवर कट जाते हैं एक ही दिन में। अच्छा, गोश्त भी कितना गरीबों को मिलता है, जो पूरे साल गोश्त नहीं खाते, इतना गोश्त खाते हैं वो, उनको भी मिलता है। ये एक अलग फायदा है। हाँ, शॉपर बहुत बिकता है, छुरी चाकू बहुत बिकते हैं, कोयले बिकते हैं। फिर जो सफाई करने वाले जमादार हैं उनको ठीक ठाक पैसा मिलता है बकरीद के दूसरे दिन में, जो गलियों में सफाइयां कर रहे। हाँ, खाल करोड़ों अरबों रुपए की खाल तो सदका करना वाजिब है, वो तो खालिसतन जाता ही गरीबों की जेब में। तो ये बहुत फ़ायदा। बाकी रहा मसला कि इतने करोड़ जानवर, बात यह है कि ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि इतनी करोड़ों फार्मी मुर्गियाँ कटती हैं तो इन पे जुल्म होने से बचाया जाए। आपने अगर फार्मी मुर्गियाँ काटना छोड़ दी ना तो फिर ये मुर्गियों की ब्रीडिंग ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान उस पर खर्च ही नहीं करेगा। वो कहेगा जब मेरा इसमें प्रॉफिट नहीं है तो मैं इतनी मुर्गियों को क्यों खिलाऊं। तो जानवर जो कटता है वही बढ़ता है। तो ये बकरीद के जो जानवर है ना, ये कट रहा है इसलिए पैदा भी हो रहा है। तो ये जानवर अगर कटना बंद हो जाए ना तो ये पैदा होना भी बंद हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊंट जंगलों में शूट किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां कुर्बानी नहीं है। तो वो ऊंटों की नस्ल इतनी बढ़ गई थी कि वो जंगलों के जंगल खाने शुरू कर दिए, पानी खत्म करना शुरू कर दिया, तो शूट करके कत्ल किया उन्होंने। तो ये 10,000 जानवर जब हम नहर करके, जबकि हम गरीब को उसका प्रॉफिट भी देते हैं और हम जो है उस गोश्त को भी डिवाइड करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है, बजाय इसके कि आप उन जानवरों को शूट करके कत्ल करें आप उसको। तो ऑस्ट्रेलिया में होता रहता है, वो ऊंटों को मारते रहते हैं वहां पे। तो ये जानवर अगर ज़बा होना बंद हो जाए ना तो इन जानवरों पे भी जुल्म है ये, इसलिए कि ये जानवर फिर कंट्रोल से बाहर, इनको आप इनका पेट भर नहीं सकते। इंडिया में आप देखो ना, गाय भैंसें कैसे घूम रही होती हैं, मजलूम गाय बुढ़ी होकर मर रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि कौन इतना पैसा खर्च करके उसका पेट भरेगा। आपने उस पर काटने पर पाबंदी लगा दी है, गोश्त खाने पर, और बुढ़ापे में खाएगा कौन उसको फिर। तो इन जानवरों पर भी एहसान यही है कि भाई ये इनके जितना ये ज़बा होंगे इंसान के काम आएंगे, इंसान इन पे तवज्जो भी उतनी ही ज़्यादा देगा। सही हो गया। अभी ये देखो, अब ये क्यों पाला है इतनी मेहनत करके इसलिए तो पाला है क्या ये, और अल्लाह के नाम पे ज़बा हो रहा है, तो सुन्नत पूरी हो रही है। जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है। ये देखो, ये भाई साहब जो है ना, ये मुझे कोई दुम्बियों के बुजुर्ग मालूम हो रहे हैं, है ना। चलें जी, यहाँ भी ये लोग बैठक लगाते हैं, पूरी पूरी रात देख रहे हैं आप फैमिलियों के साथ। पंखा चल रहा है यहाँ, बड़ी ज़बरदस्त बैठक है। ये बच्ची को शौक हो रहा है, रोहेल भाई की बच्ची को, कि ऊँट पकड़ के चलाना है मैंने। अब ऊँट को देखो और बच्ची को देखो, कोई जोड़ ही नहीं बनता आपस में। शौक है इसको। जाओ बेटा, उधर घुमा के लाओ। ये ले भाई, ये जो अल्लाह कहते हैं ना, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हादा, अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। इसका यही मतलब है। इतनी सी बच्ची इतने बड़े जानवर को लेकर घूमती है, उसको पता ही नहीं बेचारी को। गुड़िया ऊपर भी तो देखो वाह वाह। वो बाइक से थोड़ा घबरा रहा है। सहराई जानवर है ना, उन्होंने मोटरसाइकिलें कहाँ देखी हैं। हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, टाटा कर दो। अरे वाह, ये भी शाकिर भाई हैं हमारी गली महल्ले के। और आपको मैं इनकी दिलचस्प चीज़ दिखाऊं, इन्होंने 2 साल पलवाया ना बच्चा, कट्टा
2 साल। इन्होंने कट्टा खरीद के पालने वाले को दिया, वो बछड़ा 2 साल में ये माल तैयार हुआ है। 31 महीने में। 31 महीने में। इस पे खर्चा कितना हुआ आपका? 6.5 लाख रुपए खर्चा। और अब इसकी डिमांड क्या चल रही है? इसकी तो 12 मिल जाएंगे अभी। 12 भी मिल जाएंगे खड़े खड़े। ये भी एक बड़ा बेहतरीन बिजनेस है। आप जो है ना बछड़ा पलवाओ, 2 साल में खर्चा हुआ 6.5 लाख, और अभी 12 लाख भी अगर ये बेचना चाहे ना खड़े खड़े मिल जाएंगे इसके इनको। लेकिन ये बेच नहीं रहे, कह रहे मैंने कुर्बानी की नीयत थी, बिजनेस की नीयत नहीं थी। माशाल्लाह। कितने मन है जी ये 20 मन समझ ले, 19.5 मन जब ये पहुंचा था यहाँ पर तो 19.5। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बस से बचाए। बहुत वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा, लेकिन हकीकत में बहुत हैवी है। मारता वारता तो नहीं है? वेरी गुड। जाओ गुड़िया। अरे वाह 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 वाह, तो बच्चे भी प्यार कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह। ये देखो गुड़िया, इधर मुझे देखो बेटा। ए मेरी गुड़िया, प्यारी प्यारी बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ऐसा जानवर होना चाहिए। ये हमारे शागिर भाई हैं, हमारे महल्ले के, हमारे पड़ोसी। ये हमारे बच्चों ने मेहनत करी है सारी। क्या? दोनों अच्छा। हमारे। तो इन्होंने पाला है क्या? अच्छा अच्छा। नहीं ये तो बाड़ा किधर था ये? बाड़े में इधर न्यू कराची साइड में ना। न्यू कराची पे। न्यू कराची के बाड़े में इन्होंने चारे के पैसे दे के पलवाया है। 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख रुपए इस पे खर्चा आया है, और अभी ये खड़े खड़े 12 लाख का बिक जाएगा। मैं इसलिए इसको इतना फोकस कर रहा हूँ कि बिजनेस करने वालों के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा जरिया है बिजनेस का, कि आप अपना जानवर पलवाएं, लेकिन अच्छी नस्ल का हो वो, जो कद निकाले, तो वो पलवाएं और आप फिर देखो डबल पैसे कमाएं। लोग कर रहे हैं कराची में, बहुत ज़्यादा लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। तो मस्ती में आया हुआ, थोड़ा खुश हो रहे हैं। कल सुबह ही हलाल करना है इसको? कल नहीं, परसों। अच्छा कल। ओहो, कसाई भी तो बहुत पैसा मांग रहा होगा ना। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं जी? तबीयत ठीक? सब सेट चल रहा है? माशाल्लाह। ठीक हो गया, चलें।